कथा के एक अंग बन करके सहयोग प्रदान करते हुए श्री मीनू द्विवेदी जी और नाल पे थाप दे रहे भैया श्री राजधर द्विवेदी जी और आचार्य के गुरुतम दायित्व को निर्वाह करने वाले ऐसे आदरणीय भैया श्री अतुल वशिष्ठ शास्त्री जी आचार्य जी और आप सबके मध्य में जो आए हैं और जो नहीं आए हैं, इन सब तक 7 दिन की कथा YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेश जहाँ भी जो लोग हैं उन सब तक पहुँचाने का कार्य अपने YouTube चैनल मन के उद्गार नामक चैनल से जो सबके मध्य में पहुँचा रहे ऐसे आदरणीय भैया श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, आपका बड़ा ही अच्छा व्यक्तित्व है। गद्य आपका बहुत बढ़िया, पद्य शायद न अच्छा लगे लेकिन गद्य बड़ा बढ़िया है आपका। गद्य में आपका महारत है, बहुत बढ़िया गद्य बोलते हैं और जहाँ भी जाते हैं वो सबके मन को मोह लेते हैं। नाम ही इनका कृष्ण कुमार पांडे जी, मन कर्षेत इति कृष्णा, मन को आकर्षित करने के कारण नाम कृष्ण है। जथा नाम तथा। और एक चीज़ और है, अपने इनके मुख पे आप देखें तो हर समय मुस्कान बनी रहेगी। यह भी कला एक अपने में अद्वितीय है। प्रसन्न रहना सबके बस की बात नहीं है, ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति बताई जाती है। और 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण इस परमहंस संहिता के माध्यम से आप सब समस्त ग्रामवासी, इष्ट मित्र, नात मात्र, रिश्तेदार, जो बहन बेटी आई उन सब तक पहुंचाने का कार्य जिनके द्वारा यह सब हो रहा है, श्री रमाकांत मिश्र जी भैया, उनके परिवार, या लक्ष्मीकांत जी और श्री वासुदेव शुक्ल जी और उनका परिवार, भैया रमाकांत मिश्र जी अपनी पूजनीय माता जी को मुख्य यजमान के रूप में व्यवस्थित करके स्वयं भी साथ में लगे हैं। अपनी नानी को मोक्ष दिलाने, गोलोक धाम प्रदान करने हेतु यह बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। और भैया हमारे श्री जगदम्बा प्रसाद पांडे जी, यही नाम है ना, क्या नाम? नहीं, जो अभी कलकत्ता वाले भैया, हाँ, राम यज्ञ पांडे, मैं नाम भूल जाता हूँ। हाँ, राम यज्ञ पांडे जी भैया, बड़ा अच्छा स्वभाव है। इनसे हमारा फ़ोन पे ही वार्ता चल रहा था, जब कलकत्ता में थे तभी बात हुई। और यहाँ आने के बाद इनका व्यक्तित्व देखने को मिला। और इनके भैया अग्रज जी आए हुए हैं, बड़े भाई साहब। आप यहीं शायद सुल्तानपुर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अच्छा, भुवनेश्वर उड़ीसा में रहते हैं। बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है आप सब समस्त परिवार का। और एक परिवार यहीं पे रहता है, मैं नाम से अवगत नहीं हूँ। समस्त पांडे परिवार को कोट से साधुवाद, कोट से धन्यवाद। भगवान भागवत भगवान की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे, मिश्र परिवार के और शुक्ल परिवार के ऊपर। और जितने लोग पधारे हैं भगवत कथा में, सबके ऊपर भागवत भगवान की कृपा बनी रहे। सबका जीवन आनंद और भक्ति से, भगवती माता लक्ष्मी की कृपा से हर प्रकार से परिपूर्ण हो, जीवन सबका हर प्रकार से खुशहाल रहे, यही कामना है व्यास गादी से। आइए भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से मन वाणी को पवित्र करें। एक चीज है, गजब का भोजन बनता है, भोजन की बढ़िया व्यवस्था। बा भैया रमाकांत मिश्र जी, क्या सेवा है। समय पे नाश्ता, समय पे भोजन, समय फलाहार, समय पे चाय, इतनी बढ़िया सेवा है। आपकी पत्नी जी है, इसके बाद जो है भैया रमाकांत जी की पत्नी जी है, और पूजनीय माता जी उनकी जना हाइये हैं, और उनकी भाई की जो भयहू मतलब भाई की जो औरत है वो सब, और बहनें भी उनकी,
बड़ी ही तत्परता से सब लगी रहती हैं। बड़ी बढ़िया सेवा है, बड़ा अच्छा ऐसा परिवार देखने को बहुत कम मिलता है। तो बात आ गई, कह दिया। आइए भगवान की कथा कहने सुनने से पहले श्रद्धा भाव से मन वाणी को पवित्र करें। इसके बाद फिर जैसी भागवत भगवान की कृपा होगी वैसी भगवत कथा रसुधा का स्वागत हम लोग श्रद्धा भाव से करेंगे। फरमान मेरा कहना फरमान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला। सुंदर रूप देख कर भूला। सुंदर रूप देख कर भूला। धन यौवन के मधु में भूला। धन यौवन के मधु में भूला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना पत्नी पति पिता अरु माता। 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 सखा मित्र सहोदर भाता। सखा मित्र सहोदर भाता। क्षण भर में नाता, क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
करता है, बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है। एक दिन बेटा पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। एक दिन बेटी जवाई ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में सारे, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब यही रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना जय हो। हीरो सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरो से जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरा सा जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरा से जन्म गवाए दियो सोए सोए। फिर पछतात हो तू दीवाने तू रोए रोए, फिर पछतात हो दीवाने तू, फिर पछतात हो दीवाने तू रोए रोए। पछताते हो दीवाने को रोए रोए। गीतानंद ऐसा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदैकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोली बालकृष्ण लाल की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ। अवहरण करके किए विवाह हुआ द्वारिका में। वैसे विद्वानों का कथन है कि विवाह की विधि कई है, लेकिन भगवान का जो विवाह हुआ यह राक्षस विधि से हुआ। गंधर्व विधि से भी विवाह होता है, और लेकिन इसमें विवाह तो कई है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो ब्रह्म विवाह माना जाता है। और इन्हें भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी से उत्पन्न प्रद्युम्न होते। ये प्रद्युम्न जी और जब प्रद्युम्न जी पैदा हुए तो मात्र केवल 10 ही दिन के थे। और जब प्रद्युम्न जब ये शंबरासुर को पता लगा, कि मेरा काल श्री द्वारिकाधीश का ही पुत्र है, तो ऐसा मान करके तुरंत इसने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम पुत्र थे जिनका नाम था प्रद्युम्न, इनका अपहरण किया। स एव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवः प्रद्युम्नम इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः तम संबर कामरूपी हृत्वा तोकमनिर्दर्शम स विदित्वात्मनः शत्रुं प्रास्योदन्वद्यगात् गृहम्। बालक प्रद्युम्न अभी केवल 10 दिन के भी नहीं हुए कि काम रूपी संबरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से प्रद्युम्न जी को उठा ले गया और ले जा करके समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। स विदित्वात्मनः शत्रु, उसे विदित था कि यह मेरा शत्रु है। अपना शत्रु मान करके
शंबरासुर यही कार्य किया, उठा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य जो है वह निगल ले गया। तम निर्जगार बलवान मीन सो अप्यपरे सहवृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्य जीविवः। और शंबरासुर तो चला गया, लेकिन वह मत्स्य, वह मछली जो बड़ी मछली थी वो निकल गई। और निकलने के बाद तदंतर मछुआरों ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया। और जब मत्स्य को पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए। रसोई घर में ला करके कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। और कुल्हाड़ियों से जब उसे काटा तो रसोइये ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। मायावती को समर्पित कर दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। यह कोई और नहीं है, जब भगवान शिव की समाधि खोलने की बारी आई थी तो उसी समय जब भगवान शंकर समाधिस्थ थे, उस समय समाधि खोलने के लिए देवताओं ने कामदेव को बुला करके प्रेरित किया। कामदेव ने कहा, मुझे जीवित नहीं देखना चाहते हो? कहा, नहीं, देखना तो चाहते हैं, लेकिन एक रूप ने अनेक रूप में देखना चाहते हैं। कामदेव ने भी विचार कर लिया कि परहित लागी तजै जो देहि संतत संत प्रशंसहि तेहि संतत संत प्रशंसहि तेहि। ऐसा मान करके कामदेव गया भगवान शिव की समाधि खोलने के लिए। और जब गया, क्षणमात्र में सबको व्याकुल कर दिया। सचराचर जितने सब व्याकुल हो गए और सब काम के वशीभूत हो गए। और ऐसे में देखा भगवान शिव की समाधि नहीं खुली। यह निर्वस्त्र होकर के आम के वृक्ष पर चढ़ गया और चढ़ करके पुष्पों का धनुष बाण चलाया। पुष्पों का धनुष बाण चलाया तो भगवान शिव की समाधि खुल गई। भयहु ईश मन क्षोभ विषेखी नयन उघार सकल दिश देखी। सारी दिशाओं में देखा, लेकिन जब आम के वृक्ष पर देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। खसऊं कोप कम बहु त्रैलोका। खसऊं कोप कम बहु त्रैलोका। और भगवान ने
सीवती तब सीवती सर नयन उघारा, तब सीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जर छारा, चितवत काम भयहु जर छारा। और भगवान शिव ने काम को देखा, काम जल करके भस्म हो गया। जल करके जब भस्म हुआ तो रोती हुई रति आई, तो रति को रोती हुई देख करके भगवान शंकर कृपा करके कहने लगे, कहा देखो रति, अब ते रति तव नाथ कर होई है नामो अनंग, बिनु बपु व्यापी सकल पुर सुन निज मिलन प्रसंग। बिना शरीर के सर्वत्र व्याप जाएगा तेरा पति। लेकिन रति ने कहा शरीर हम कब प्राप्त करेंगी? तब भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान शंकर ने वरदान दिया, अरे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश होई है हरण महा मही भारा, होई है हरण महा मही भारा, होई है हरण महा। वही भगवान शंकर ने कहा कृष्ण तनय होई है ही पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है ही पति तोरा, कृष्ण तनय होई वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा हो ही न मोरा, भगवान शंकर ने वही वरदान दिया था। वही कामदेव जब जल करके भस्म हो गए, रति को वरदान दिया, आज वही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए हैं। शंबरासुर ने अपहरण कर लिया, सूतिका गृह में माया से पहुंच करके वहीं से चुरा लिया। अपनी माया से सूतिका गृह में गया, ऐसा सूक्ष्म रूप बना कर गया कि प्रद्युम्न जी को उठा ले जा करके समुद्र में फेंका। समुद्र में मत्स्य ने ग्रहण कर लिया और बाद में यही मत्स्य को जब पकड़ा तो पकड़ करके मछुआरों ने ले जाकर शंबरासुर को दिया। शंबरासुर ने रसोइयों को दिया। रसोइयों ने क्या किया कि तुरंत रसोइये ने काटा तो उसमें से एक बालक निकला। इसका रिपीटर थोड़ा और बढ़ाओ। सब भाग गया था। तो बालक जो है, रिपीटर बढ़ाओ, रिपीटर। बालक को एकदम कब कहती है, हेलो, रिपीटर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और बढ़ाओ रिपीटर। हेलो हेलो, और बढ़ाओ। हेलो, और बढ़ाओ। हेलो हेलो, और बढ़ाओ। हेलो हेलो, और बढ़ाओ। हेलो, ठीक है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो इस प्रकार
शंबरासुर के यहाँ स्वयं प्रद्युम्न जी पल रहे हैं, पुष रहे हैं, उनका पालन पोषण हो रहा है। वह माया, हल्का से वॉल्यूम कम करो इसका, यूको वाला। माया जो है सेवा में लगी है। धीरे धीरे जब कुछ बड़े हुए तो प्रद्युम्न जी को देख करके इसके अंतःकरण में एक अलग सा भाव जग रहा है। प्रद्युम्न जी ने देखा, अपना वॉल्यूम कम रखा, बोलत की कम रखा, गावत की बढ़ा देवा कर, एक विशेष ध्यान रखा। और अपने आउट सटल बल्कि ज्यादा निहुरजन करा कर। बोली राधा माधव भगवान की जय। तो माया को इस प्रकार बार बार देखने के कारण अंत में प्रद्युम्न ने पूछ लिया कि तुम्हारा यह जो है कार्य तो तुम माँ का कर रही हो, माता जैसा तुम जो है व्यवहार मेरे साथ कर रही हो। भाई माँ जो करती है एक पुत्र के लिए वह सारा कार्य तुमने किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ कि जो भाव हैं कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। एक पति पत्नी जैसा जो भाव होता है वह मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर, क्या बात है। तब माया ने सारा वृतांत समझाया, क्योंकि नारद जी ने आकर बता दिया था कि जो ये बालक मिला है ये कोई और नहीं, होने वाले तुम्हारे पति, इनकी सेवा करो खूब और शंबरासुर का काम यही तमाम करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय आने पर जब सारा वृतांत जान लिया प्रद्युम्न जी ने, तो प्रद्युम्न जी शंबरासुर के साथ घनघोर युद्ध किए और अंत में शंबरासुर का काम तमाम किया। क्योंकि माया जो भानुमति थी, ये इसने सारा जो है सारी माया, अवैसी माया महाविद्या जिसे कहते हैं, महाविद्या के माध्यम से उसके सारे योग को काट दिया और काट करके फिर जो है अपने पत्नी के साथ भगवान प्रद्युम्न पहुँचे द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में जब पहुँचे तो उनका बढ़िया स्वागत हुआ। एकाएक प्रसूतिका गृह से बालक को गायब हो जाने के बाद महाराज वसुदेव, माता देवकी और मैया रुक्मिणी, भगवान श्री कृष्ण, ये सब इतने प्रसन्न हुए कि बेटा गायब हो गया प्रसूतिका गृह से 10 दिन के अंदर ही, और आया तो बहू के साथ यह सब देख करके बहुत प्रसन्न हुए। और प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी। इतने सुंदर थे प्रद्युम्न जी। और उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी। इसमें कोई कहने की क्या बात है, क्योंकि प्रद्युम्न जी वास्तव में बड़े सुंदर थे। द्वारिकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, ओह कैसा सौभाग्य की बात है कि आज देखो कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया है। अहमृतम इवा यातो बालो दृष्टोति हा ब्रुवम। देख करके सब प्रसन्न हो जाते जितने द्वारिकावासन हैं। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठे थे, खेल रहे थे चौरस इत्यादि, कि इतने में
सुखदेव भगवान कह रहे हैं सत्राजित है स्वतनयाम कृष्णाय कृत किम बस केवलवसः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यत्म दत्तवान। भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की कन्या सत्यभामा से हुआ। महाराज परीक्षित ने कहा भगवान सत्राजित है किम करोत् ब्रह्मान् कृष्णस्य किल्वसं शमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद्दत्ता सुता हरेः। महाराज परीक्षित कहते हैं भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था, उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने कहाँ अपनी कन्या उन्हें क्यों दे दी। क्योंकि सुखदेव भगवान करें कि एक बार सत्राजित ने भगवान को झूठा कलंक लगाया था, भगवान को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा का भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। तो भगवान सुखदेव भगवान के द्वारा यह कथित प्रश्न सुन करके महाराज परीक्षित ने पूछ ही लिया। सुखदेव स्वामी कह रहे परीक्षित सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। आशीष सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। कहा भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था, वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि प्रदान किया था। और भगवान श्री कृष्ण ने कलंकी चौथ देखे थे। कलंकी चौथ शरदकालीन में दिखाई देती है, जब वही ठंडी का मौसम आता है तो उसी समय दिखाई देती है। उस दिन जो इस कलंकी चौथ को देखता है उसे कलंक लगता है। तो भगवान ने देखा था वह, इसलिए मानस में कहा है, विभीषण जी ने कहा रावण से सो पर नार लीलार गोसाई तजऊ चौथी के चंद की नाई। चौथी के चंदा की तरह परित्याग कर दो। आज भगवान श्री कृष्ण चौथी की चंदा को देखने के बाद यह कलंक लगा उन्हें। तो आज सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा जैसे दूसरा सूर्य दिखाई दे रहा हो। एक दिन वह मणि पहन करके सीधे जो है भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण चौरस खेल रहे थे। लोगों ने कहा शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों को नेत्रों में चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और जैसी तरह कहा तब सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित इतना जब सुने भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। निशम्य बाल वचनम प्रहस्याम्बुजलोचन प्राह नासो रविर्देव सत्राजिन्मणि नाज्वलन। काय कोई और नहीं, सूर्य नहीं है, ये तो साक्षात सत्राजित आ रहा है। राजा सत्राजित आए, इन्होंने वह स्यमंतक मणि धारण किया है जो भगवान सूर्य ने प्रदान किया है। कहा अच्छा, कहा तो प्रभु इस मणि को, और जितने सखा बैठे थे सब
कहने लगे कि देखिए यह तो मणि द्वारिका के राज्य कोष में होनी चाहिए। सत्राजित से सब लोगों ने कहा इस मणि को आप द्वारिकाधीश के राजकोष में रख दो। तो सत्राजित ने कहा हाँ। अच्छा, यह मणि ऐसी थी प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती थी। यह प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती थी, ऐसी मणि थी। और उसने कहा तपस्या किए हम, भगवान सूर्य ने मुझे दिया है और इस मणि को हम तुम्हें दे दें, हम कदापि नहीं दे सकते। और उस मणि को लेकर के पुनः वापस चला गया। संयोग से एक दिन की बात, एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस परम प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण कर लिया। फिर वह घोड़े पर सवार होकर सीधे निकल दिया जंगल की तरफ। जा रहा था कि मार्ग में उसे एक शेर झपट्टा मारा और मार करके उसको भी मार दिया, घोड़े को भी मार दिया। और मणि को लेकर के जा रहा था, इतने में जो है जैसे थोड़ी दूर गया शेर, तब तक जो है एक रीछ बड़े जोर से झपट्टा मार करके शेर को भी मार दिया और मणि को ले जा करके अपनी गुफा में बैठ गया। मणि को दे दिया, उसके पास एक कन्या थी, उस कन्या को दे दिया। कन्या अपना मणि लेकर खेल रही। भगवान श्री, जब यह सत्राजित काफी समय नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण को कलंक लग गया। जगह जगह बात फैलने लगी, कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके और मणि को छीन लिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे देखो कलंक लग गया। धीरे धीरे बात पहुंच गई भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण का अच्छा एक वक्त सत्राजित को दंड दिया जाए। कहा नहीं नहीं नहीं, दंड नहीं दिया। अच्छा, सत्राजित जगह जगह जाकर कहने लगे अरे जिसको अपना इष्ट मानते हो, आराध्य मानते हो, सर्वस्व मानते हो, अरे तो केवल छलिया है, सदैव छल कपट किया है, आज भी छल कपट कर दिया मेरे साथ, मेरे भाई को मार दिया और मणि को भी ले लिया। जब इस प्रकार सत्राजित जगह जगह जाकर के कहना प्रारंभ किया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण का किसी ने कोई कुछ मत कहो सत्राजित को। और सीधे भगवान ने क्या किया कि कुछ सखाओं को लेकर सीधे भगवान निकल दिए जंगल की तरफ। जब वहां गए देखा तो वहां पे कुछ दूर जब गए तो सत्राजित का भाई प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा अलग मरा पड़ा है। और कुछ दूर पे गए तो शेर का पंजा दिखाई दी, पंजे का निशान से सीधे पहुंच गए वहां। कुछ दूर पे देखे तो वह शेर भी मरा पड़ा है। और थोड़ी दूर पे गए तो वहां पे रीछ का पैर था, उसी पैर के सहारे सीधे गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रविष्ट होते ही तो देखा क्या, सीमंतक मणि को लेकर के जामवंत जी की पुत्री जामवंती खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस मणि को हमें दे दो। जामवंती डर गई। बुलाया जामवंत जी को कि पिताजी, जैसे पिताजी जामवंत तुरंत आके खड़े हुए और इतना कहते ही कहा हम मणि लेने के लिए, मणि मुझे दे दो, मैं चला जाऊं। कहा मणि ऐसे थोड़ी पाओ, मणि मैंने अपने दे दिया बेटी, अब मणि तुम नहीं पा सकते, चले जाओ यहाँ से। कहा हम बिना मणि लिए नहीं जाएंगे। युद्ध हो गया। अब कैसा युद्ध? मल युद्ध हुआ। घमासान मल युद्ध हुआ। मल युद्ध होते 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 लगातार दिन रात
28 दिन तक युद्ध हुआ। 28 दिन तक लगातार रात दिन लड़ते रहे और लड़ते लड़ते तब जो है जामवंत जी को यह आभास हुआ, क्या कृष्णा अवतार हो गया? क्योंकि रामा अवतार में मैंने भगवान से कहा, जब युद्ध हो रहा था सबके योग्य सबके बराबर के योद्धा मिले, लेकिन जब मेरी बारी आई तो हमको सब बुढ़ा समझ करके छोड़ दें। जामवंत जी को बूढ़ा समझ करके उनसे कोई भिड़ता नहीं था। अब ये अपने समान कोई योद्धा खोज रहे, योद्धा कोई मिलबे न करे। अरे यहाँ तक कि मेघनाथ ने त्रिशूल चलाया लक्ष्मण को मारने के लिए, लेकिन त्रिशूल को पकड़ करके पुनः वापस भेज दिया। अब मेघनाथ को लगा तो मेघनाथ ने कहा, ओह बूढ़ जान में छाणू तो ही और लाग से अधम पचारन मोई। अरे मैं तो तुझे बुढ़ा समझ करके छोड़ रहा था। सोच लीजिए, राक्षस भी बूढ़े के ऊपर दया करते हैं। बूढ़े बूढ़ा के ऊपर रचतव दया करे थे, और हम एक मानव जात में हुई कि इंसान हुई कि बस केवल वही एक है, जब तक धन है तब तक ले लो। जैसे बिना दूध देने वाली गाय को सब लोग छोड़ दे रहे हो, दूध दे वाली गाय आज तक के छोड़े ना, और सब वही गाय छोड़े जौन ठाठ रही, दूध ना देत रही, वही गाय बछवा से छोड़े। तो जामवंत जी विचार करने लगे। भगवान ने कहा, राम जी ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जामवंत जी ने कहा मेरे समान कोई योद्धा, मैं तो किसी से लड़ा ही नहीं। भगवान ने कहा अब कृष्णा अवतार में हम तुमसे लड़ेंगे, चिंता न करो। अब जैसे इतना कहा, जामवंत जी गुफा में प्रतीक्षा करते रहे। समय आने पर आज भगवान श्री कृष्ण लगातार दिन रात 28 दिन तक युद्ध किए, और इस युद्ध में जामवंत जी की सारी नसें ढीली हो गईं, और ढीली होने के बाद तुरंत कहने क्या कृष्णा अवतार हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या अब भी तुम्हें संशय है कृष्णा अवतार में? तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हुए। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं तो मणि ऐसे आपको दे नहीं सकता, क्योंकि मणि तो मैंने अपने बेटी को दे दिया, और बेटी को दिया हुआ धन अब मैं कैसे पिता होकर के उसे दान वापस लेकर दे सकूं आपको? हाँ एक कार्य हो सकता है। कहा क्या? कहा मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं और साथ साथ दहेज में वह मणि दे दूंगा। कहा यो मस्त ठीक है। तब वहीं जामवंती के साथ भगवान का विवाह हुआ, जामवंती को समर्पित किया, दहेज में वो मणि भी दे दिया। तो दूसरा विवाह जामवंती के साथ भगवान का हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इसके बाद जब उस मणि को ला करके भगवान श्री कृष्ण सत्राजित को दिए और सारा वृतांत सुनाए, तो सत्राजित जो है लज्जित हो गया, और लज्जित होने के बाद अब सीमंत मणि को देखकर वह सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। अब क्या करे? जहां तहां इसकी निंदा होने लगी और इसके प्रति द्वेष भाव रखने लगे। तो सत्राजित ने सोचा अब इस कलंक से, इस पाप से मैं कैसे बचूं? उससे बचने के लिए इसने क्या किया? सत्राजित ने कि तुरंत अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। और सत्यभामा का विवाह तो कर दिया, दहेज के रूप में वह मणि देना प्रारंभ किया।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस मणि को अपने पास रखो, जितना सोना इससे हो 8 भर सोना वो हमारे राज्य कोष में नित्य प्रतिदिन पहुंचाया करो। और इस प्रकार जो है सत्यभामा का तीसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण ने किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन अच्छा इधर जो है अक्रूर जी चले गए थे, कहाँ? हस्तिनापुर चले गए थे। अक्रूर जी हस्तिनापुर चले गए थे और फिर वहां से अक्रूर जी को बुला लिया। एक दिन की बात, स्यमंतक मणि को हरण कर लिया। कौन? सतधन्वा। सतधन्वा हरण करके ले गया और सत्राजित को भी मार दिया। सत्राजित को मार करके स्यमंतक मणि को लेकर के यह चला गया। और जब यह चला गया तो सत्यभामा रो रही थी, भगवान श्री कृष्ण को बताई तो भगवान श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं। और अगर कुछ कहते तो शायद सत्यभामा को कष्ट होता कि मेरे पिता मर गए, इनको तनिक भी शोक नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ज़्यादा कुछ नहीं कहे, भाई दुख में दुख व्यक्त किया। और फिर भगवान क्या करते हैं, उस सतधन्वा का उद्धार कर देते हैं, उसे मार देते हैं। मारने के बाद मणि फिर मिलती है और फिर अक्रूर जी को द्वारिका पुरी में बुला लेते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान श्री कृष्ण के और अन्य विवाह हैं। भगवान का विवाह वस्तुतः देखा जाए 16,108 विवाह हैं भगवान के। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान ययुधान दिविर्वृतः। भगवान श्री कृष्ण अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाच्छा भवन में जले नहीं हैं, बच गए हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे और इंद्रप्रस्थ पधारे तो उनके साथ सत्य की आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं ना, तो उसी समय जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, उसी प्रकार जितने हस्तिनापुरवासी थे ये सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से शोभित मुख सुषमा देख वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीष्मसेन के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए ना, तो उस समय जो है तभी परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी जो नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। और उनको जब प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को, तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्विकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथोचित सत्कार किया गया था तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर
आसनों पर बैठ गए। इस प्रकार भगवान हस्तिनापुर पधारे और इधर जो है पुत्र वधू कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बांधवों की कुशल क्षेम पूछी और साथ साथ उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विह्वलता से कुंती जी का गला रुध गया था। नेत्रों में अश्रु हैं और साथ साथ कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान को यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विह्वलता से कुंती का गला रुध गया था, नेत्र में आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले क्लेश याद आने लगे। पहले क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए होता है, आज उन प्रभु को देखकर उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, श्री कृष्ण जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। अब जो है भगवान युधिष्ठिर ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमें अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है कि आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हो रहा है। लेकिन प्रभु, यह बहुत बड़ी कृपा है। योगेश्वर बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और आपके दर्शन और कुटुंबियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। इससे बड़ा मेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर वार्ता कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयनानंद का आनंद प्रदान कर रहे थे। इस आनंद से सबके सब आनंदित थे और साथ साथ महाराज परीक्षित से सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने रथ पर उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी और पहुंच गए जमुना पुलिन पे। और जमुना पुलिन पे पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद देख करके अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब उन्हें प्यास लगी। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जमुना जी के तट पे गए। जब पानी पीने के लिए जमुना जी के तट पे गए, तट पे देखा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पान किया। तब तक देखा दृष्टि क्या पड़ी, एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। वहां जा करके अर्जुन ने पूछा उस श्रेष्ठ सुंदरी की उस श्रेष्ठ सुंदरी के पास जा करके अर्जुन ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? कास्त्वं कस्यासि
सुश्रोणी कुतोऽसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वा पतिविच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। अर्जुन ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो, हे परम सुंदरी तुम कौन हो। तब जो सुंदरी ने कहा कि मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तपस्या कर। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममाशिता नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम तुष्यतां मे सह भगवान मुकुंदो नाथ संश्रयः। मैं उन भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को ही वर्ण करना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने कहा तो मैं मिला दूं ला करके, अगर मिल जाए तो विवाह हो जाए। कहा हाँ हाँ विवाह हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण को ला करके और कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये हुआ चौथा विवाह। रुक्मिणी का पहला नंबर, दूसरे नंबर जामवंती का, तीसरे नंबर सत्यभामा का, चौथे नंबर पे कालिंदी का विवाह हुआ। और कालिंदी के साथ भगवान ने पाणी ग्रहण किया और अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अनुबिंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा था, लेकिन परंतु बिंद और अनुबिंद ने अपनी बहन को रोक दिया। नहीं नहीं, द्वारिकाधीश से तुम विवाह नहीं कर सकती। राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रवृंदां पितृस्वसुः प्रहस्वः हृतवान् कृष्णो राजन् राज्ञां प्रपश्यताम्। परीक्षित कह रहे हैं, परीक्षित मित्रवृंदा श्री कृष्ण की बुआ राजाधि देवी की कन्या थी। राजाधि देवी की कन्या थी, ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी और उनकी ये कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना सा मुंह लिए देखते ही रह गए और भगवान ने उनके साथ फिर ये पांचवा विवाह संपन्न किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कह रहे परिचित कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। ये भगवान का पांचवा विवाह हुआ ना मित्रवृंदा के साथ। और कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजीत की पुत्री होने से वह नाग्नजिती भी कहलाती थी। और राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 धुरंधर बैलों पर विजय जो प्राप्त कर लेगा उसी के साथ सत्या का विवाह होगा। राजा नग्नजित के इस संकल्प से, इस प्रण से एक से के आए और एक साथ 7 बैलों को नाथना था, लेकिन कोई बैल को नाथ न सका। तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे अर्जुन के साथ और पहुंच करके 7 रूप भगवान ने बनाए। 7 स्वरूप बना करके 7 बैलों को नाथ दिया और नग्नजिता अर्थात सत्या के साथ भगवान ने पाणी ग्रहण किया। और
इस प्रकार भगवान का छठा विवाह हुआ। नग्नजिता के साथ भगवान ने पाणी ग्रहण किया और कौशल नरेश राजा नग्नजित ने बहुत बढ़िया से धूमधाम से महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया और नग्नजित की कन्या सत्या से विवाह संपन्न किया भगवान। और फिर भगवान का विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। नग्नजिता के साथ हुआ, सत्या के साथ हुआ, सत्यभामा के साथ, रुक्मिणी के साथ, जामवंती के साथ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह अलग अलग रूप से हुए। और जब इस प्रकार 8 विवाह अलग अलग रूप से हुए भगवान के, तो एक बार क्या हुआ कि भौमासुर था। भौम माने पृथ्वी। ये पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण इसकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई थी। और ये भौमासुर जिस राज्य में जिस राजा के ऊपर आक्रमण करता, उन राजाओं को परास्त करके उसके राज्य भर में जितनी राजकुमारियां रहती, कन्याएं रहती, उन सबको अपहरण करके ले आता, बंदी गृह में डाल देता। और बंदी गृह में डाल करके डालते डालते धीरे धीरे उसने क्या किया कि इतनी कन्याएं लगभग 16,100 कन्याएं मतलब ये राजकुमारियां एकत्रित हो चुकी थी। और इसका एक लक्ष्य था भौमासुर का कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, इन समस्त 20,000 कन्याओं के साथ मैं पाणी ग्रहण करूंगा। 20,000 पत्नियों का मैं अकेला एक स्वामी में बनूंगा। इसके मन में इच्छा थी। लेकिन भगवान लक्ष्मणा भद्रा समेत सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती और सत्या, कालिंदी, इन सबके साथ विवाह करने के बाद, नग्नजिता, इन सबके साथ विवाह करने के बाद भगवान ने जब यह संदेशा पहुंचा भगवान के पास, तो भगवान ने क्या किया, सत्यभामा को साथ लेकर के, यह भौमासुर साधारण नहीं था, वरुण का छत्र ही उठा करके लेके चला आया था। और जब द्वारकाधीश भगवान को पता लगा, तो अब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। वहां जाने के बाद भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते अंततः सत्यभामा ने कह दिया, मैया सत्यभामा ने कहा, क्योंकि सत्यभामा ही वास्तव में पृथ्वी स्वरूपा थी। पृथ्वी स्वरूपा होने के कारण सत्यभामा मैया ने जब 3 बार कहा मरो मरो मरो, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस असुर भौमासुर का जो है काम तमाम कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और कारागार से इन 16,100 राजकुमारियों को कारागार से मुक्त किया। कहा, देवियों अब तुम जहां जाना चाहो अपने अपने पिता के घर, अपने अपने राज्य में जा सकती हो। ये सारी कन्याएं कहने लगी, ये सारी राजकुमारियां कहने लगी कि प्रभु अब इस समय यदि मैं जाती हूं
हमें अछूत मान करके मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, अपने घर में अपने परिवार में कोई मुझे जगह नहीं देगा, इसलिए हम जाएं तो कहाँ जाएं, दूषित मानकर हमें कोई नहीं स्वीकार करेगा। अतः हे प्रभु, हम सब मिल करके एक साथ आपको वरण करती हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं। तो भगवान ने इन 16,100 रानियों के साथ, पटरानियों के साथ, कन्याओं के साथ, राजकुमारियों के साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का बढ़िया सुंदर संवाद चलता है। एक दिन की बात, काफी समय हो गया था। अच्छा, भगवान का परिकर कैसा था? एक रानी से 10 पुत्र और 1 कन्या, तो 16,108 तो कन्या हो गई, और 16,108 को आप जो है 10 में गुणा कर दीजिए। अब जितना हो आप लोग गुणा करते रहिएगा, हम ज़्यादा गुणा कर चक्कर में, लेकिन इतने भगवान के, इतना परिवार था, केवल भगवान की संतति थी, इतना बेटा था, इतना बेटे थे भगवान के, और इतनी कन्याएं थी। अच्छा, भगवान ने जो व्यवस्था बनाया था, इस समस्त रानियों के लिए बड़ी समुचित, बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्था बनाई थी भगवान ने। सबके पास सारी सुविधा, सारी व्यवस्था, सबके पास दास दासी सेवक सब उपस्थित थे, और कहीं कोई कमी नहीं थी। एक दिन भगवान ने सोचा, आज रुक्मिणी के साथ आनंद लें। भगवान क्या किए? मुंह लटकाए, थोड़ा धीमे करा, भगवान मुंह लटकाए सीधे जो है बैठ गए। आकर के रुक्मिणी मैया आई, और जब रुक्मिणी मैया आई, आकर के जो है देखी, प्रभु का मन गिरा हुआ, देखा, कहा प्रभु आपका मुख, क्या बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हम तुमसे विवाह करके बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। अब रुक्मिणी मैया सोचने लगी कि क्या ऐसी मुझसे अपराध बन गया, क्या कौन सी ऐसी गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से मेरे प्रभु को कष्ट हो गया। कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे कहाँ तुम गोरी गोरी, हम काले काले, वैसे भी तुम्हारा मन मेरे साथ नहीं लगता होगा, तुमको तो चाहिए कि तुम्हारा विवाह किसी और के साथ होना चाहिए था। अरे वो राजा था, महाराजा था, उसके साथ विवाह होना ठीक था, बढ़िया था, देखने सुनने में बड़ा नीक सुख था, उसी के साथ विवाह तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, कुछ माताओं का, कुछ बहनों का भी यह विचार होता है, बड़ा निक बा, गोर कबा, नहीं साथ हमारा बिया हो गया, कितना जन कहीं हमारा तो बिया दरोगा के साथ हो, उतना का करिए, हमारा तकदीरिये जरिए के साथ चली जाए, कहती हैं कुछ माताएं, इंस्पेक्टर सा इंजीनियर के साथ है। और जेकर भव उनसे पूछो, उनकर करेजे जानत हो कैसे समय उनकर बीतत। इस प्रकार जो है रुक्मिणी मैया सुनती जा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा, हम तो कहते हैं अब भी, जबकि 10 पुत्रों की माँ हो चुकी हैं, 10 बच्चों की माँ हो गई हैं, मतलब 11 बच्चों, 11 संतानें हैं, एक कन्या लेकर के, 10 पुत्र 1 बेटी। भगवान ने कहा,
हम तो कहते हैं अब भी गनीमत है, अब भी जाओ कहीं और विवाह इत्यादि कर लो, क्यों चक्कर में पड़ी हो। अब इतना कहना था कि रुक्मिणी मैया को मूर्छा आई, तुरंत गिरे। भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर तुरंत उठाए, पकड़ लिए। अब पकड़ कर ले आए, लगे पंखा जलने, अपने दुपट्टे से ही जलने, दासियां दौड़ने लगी, सारी व्यवस्था चरमराने लगी। ऐसे में देखा भगवान का आदेश होते ही सब जितने सब दौड़ने लगे। और भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी, मैं तो केवल हंसी कर रहा था तुम्हारे साथ, है? अरे तुम्हें सोचना चाहिए, 10-10 बच्चों की माँ बन गई हो, फिर भी अरे तुम्हें हास्य कर रहा था। तब रुक्मिणी मैया कहने लगी, हे भगवान, हम तो समझ नहीं पाई। तो भगवान कभी अच्छा इतना भी हुआ, कभी जो है रुक्मिणी मैया के मुखमंडल पे कभी सिकन नहीं आई, चाहे जितना जो भी आदेश दिया भगवान ने, वो सारे आदेश का पालन किया, कभी कुछ नहीं कहा, आधे पैर से दौड़ करके जाती थी। ये सेवा थी, ये समर्पण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और भगवान की ऐसी दिव्यतम दिव्य लीला चल रही। एक दिन नारद बाबा आए। नारद बाबा ने सोचा चल करके देखे भगवान श्री कृष्ण का दिनचर्या। अरे भाई, इतनी औरत हैं उनके पास, है? इतनी पत्नियां हैं, 16,108 हैं, तो किसके यहाँ कब पहुँचते होंगे, हैं? नारद बाबा आए पहले रुक्मिणी मैया के महल में, और वहाँ आकर इन्होंने देखा क्या कि भगवान जो है सो रहे थे। भगवान को सोता हुआ देखा। सत्यभामा मैया के भवन में गए, भगवान करवट लिए थे। और जब जामवंती मैया के भवन में गए तो वहां पे जाकर देखा क्या, भगवान जो है उस समय उठकर बैठे थे। सत्या के भवन में गए, देखे तो भगवान उठ करके जा रहे थे अपनी नित्य क्रिया में। लक्ष्मणा मैया के भवन में गए, देखे तो भगवान वहां स्नान कर रहे थे। जहां भी गए, कहीं भोजन करते मिले, कहीं विश्राम करते मिले। यह सब देख करके नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की ऐसी दिव्यतम दिव्य लीला है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए एक भजन का सहारा लें, इसके बाद फिर कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। आज 2-1 भजन हो जाए, है? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, न जानू कोई पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानू मैं कोई पूजा, अज्ञान भगवन। न जानू मैं कोई पूजा,
अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानू मैं कोई पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजा, मैं भगवन। अज्ञान हूँ मैं भगवन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। इतना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बसा लो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बसा लो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बसा लो। पतित हूँ भगवान, मैं पतित स्वामी तुम हो। पतित पावन मैं हूँ भगवान, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अनुगुण अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय। इस कैसे मैं दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय। इस कैसे मैं दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय। कैसे तुम्हें दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बुरा हूँ जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, हरि बोल। कैसा हूँ मैं तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ मैं तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल।
भगवान भगवान इतना दीजिए, भगवान इतना दीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, भगवान इतना दीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, भगवान इतना दीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, भगवान इतना हो प्रेम आप में है, हो प्रेम आप में, हो प्रेम आप में है, हो प्रेम आप में है, तुमको न भूल जाऊं, हो प्रेम आप में है, तुम प्रेम आप में है, तुमको न भूल पाऊं, हो प्रेम आप में है, मैं को भूल पाऊं, हो प्रेम आप में है, तुमको न भूल पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। कोई राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान की संतति के विषय में आप सब जानते हैं कि भगवान की जो संतति थी इस प्रकार बढ़ी, और अनिरुद्ध और उषा का विवाह होता है, अनिरुद्ध और उषा मिलन। एक बार क्या हुआ, बाणासुर की कन्या, बाणासुर की कन्या उषा, इन्होंने स्वप्न देखा और इनकी जो है एक सखी थी, सहेली थी, जिसका नाम था चित्रलेखा, चित्रलेखा उसका नाम था। तो उसने जो है ये जब उषा ने स्वप्न में देखा, किसको, अनिरुद्ध को देख लिया, अनिरुद्ध को देखा। अब अनिरुद्ध इतने सुंदर थे और इतना बेचैन थी, उसकी बेचैनी को देख करके चित्रलेखा ने पूछ लिया, क्यों तुम बहुत उदास दिख रही हो, क्या बात है, बेचैनी क्यों है? सारा कारण बता कि मैंने स्वप्न में एक पुरुष को देखा है, वह पुरुष मेरे मन में बस गया है, मैं तो उसी के साथ विवाह अर्थात वर्ण करना चाहती हूँ। कहा अच्छा ठीक, कैसा है कुछ बताओगी? कहा लेकिन तो मन में कैसे बताऊं? कहा अच्छा ठीक है, मैं चित्र बनाती जा रही हूँ, तुम बताती जाओ कौन है। चित्र बनाया एक, कहा ये है, कहा अच्छा लिखो। दूसरा बनाया, कहा ये है, कहा ना ये नहीं है। तीसरा बनाया, कहा ये, कहा ना। जब अनिरुद्ध का चेहरा बनाया, कहा बस बस यही यही मेरे स्वप्न में आया था, यही हमको जो है बेचैनी दे कर गया। कहा अच्छा रुक, तो इसी के साथ विवाह करना है, रुको मैं व्यवस्था बनाती हूँ। चित्रलेखा ने अपनी मायावी शक्ति से अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, अपहरण करके लाई और ला करके उषा के महल में, उषा के जो है कमरे में ला करके अनिरुद्ध को खड़ा कर दिया। कहा लो। अब धीरे धीरे स्नेह प्रेम बढ़ता गया। अच्छा, इधर उषा की सुरक्षा में बाणासुर ने इतनी व्यवस्था, इतनी सेना लगा रखी थी, कोई इस रहस्य को जानता नहीं था।
कोई पुरुष अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता था, कोई पुरुष बात नहीं कर सकता था, कोई पुरुष देख नहीं सकता, इतना शासन लगाया था। लेकिन जब कुछ दिन बीता, अच्छा उषा जो है भोजन इत्यादि बना करके देती, अनिरुद्ध पाते रहते। धीरे 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 कुछ महीने बीत गए। जब कुछ महीने बीत गए तो एक दिन एक सिपाही गया, दीवार के पास में कान लगाया, खिड़की के पास में, तो पता लगा जो है राजकुमारी के महल में पुरुष की आवाज़ ये कहाँ से सुनाई पड़ रही है। और सुन करके तुरंत, और उसमें आपस में दोनों हास्य हो रहे थे। यह शब्द सुन करके सुनते ही जाकर बाणासुर से कहा, तो बाणासुर ने आकर देखा तो अनिरुद्ध को पाया, ले जाकर के बंदी गृह में डाल दिया। और जब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो भगवान श्री कृष्ण आए। अच्छा, यह बाणासुर भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त था। इतना भक्त था कि भगवान शंकर ने इसे यह आश्वासन दे दिया, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा हर प्रकार से। तुम्हारी तरफ से मैं युद्ध स्वयं लड़ूंगा, चाहे स्वयं भगवान श्री हरि आ जाएं, कोई भी आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारा अहित होने नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण आए, ऐसे आक्रमण किए, युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान शंकर का आवाहन किया तो भगवान शंकर स्वयं पधारे। इसके बाद जो है इधर युद्ध होने लगा। धीरे धीरे भगवान शंकर आ गए उसकी तरफ लड़ने के लिए। माहेश्वर अर्थ, अब माहेश्वर शस्त्र, इसके बाद उधर नारायण शस्त्र जो है दोनों आपस में उठा लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु प्रलय कर दोगे क्या आप दोनों लड़ करके? समझाने के बाद तब जो है भगवान श्री कृष्ण और ये शंकर जी माने। अंततः शंकर जी ये दोनों ज्वर जो है आपस में लड़ रहे, माहेश्वर ज्वर और नारायण ज्वर। अब आपस में लड़ते लड़ते माहेश्वर ज्वर को नारायण ज्वर ने उठा करके पटक दिया, और पटकने के बाद भगवान शंकर को बांध दिया। बांध, क्योंकि पहरे पे यही खड़े थे, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। तब भगवान पहुंचे और इसके जो है सारी भुजाओं को काट दिया। काटने के बाद मात्र केवल 4 भुजा छोड़ा भगवान ने। तब भगवान शंकर ने कहा, तब उस समय भगवान शंकर ने कहा ऐसा है प्रभु, मेरा भक्त है, इसके ऊपर कृपा करो, छोड़ दो इसे किसी तरह। अच्छा, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण अस्त्र संधान कर ही रहे थे कि देखा, बाणासुर की मां ने देखा कभी छोड़ने वाले नहीं, मेरे पुत्र को मार ही डालेंगे, तो निर्वस्त्र होकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने मुख पे कपड़ा रखकर पीछे हो गए। इतने में बाणासुर भगा और आकर के उषा और अनिरुद्ध को ला करके समर्पित किया, भगवान के चरणों में समर्पित करके बहुत ढेर सारी क्षमा याचना किया। और अनिरुद्ध और उषा का जो है भगवान ला करके द्वारिकापुरी में विधिवत धूमधाम से विवाह करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ, मिलन हुआ।